एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। उससे भी बुरा तो यह हुआ कि संजय जी, विक्रम जी, मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूं, साहित्यिक बात करूंगा, मगर आशिक मिजाज भी हूं। मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूं, साहित्यिक बात करूंगा, मगर आशिक मिजाज भी हूं, थोड़ा दिल फेंक भी हूं। मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूं, साहित्यिक बात करूंगा, मगर थोड़ा आशिक मिजाज भी हूँ, दिल फेंक भी हूँ, इसलिए दिलगी की बरसात भी करूँगा। किसले जी, आज गिरी जी ने कुछ हटकर जरा अलग सा कुछ सुनाने को फरमाया है, इसलिए आज मैंने आम और इमली के चटनी के साथ जो दिलो दिमाग को तरोताजा कर दे, वह पौष्टिक स्वादिष्ट आंवले का मुरब्बा आप सब के लिए लाया है। चखना चाहेंगे? आइए शुरू करते हैं और मैं चखाता हूं आप सबों को आम और इमली के चटनी के साथ साथ आंवले का स्वादिष्ट मुरब्बा। गिरी जी, पिछली कंपनी में मेरे साथ एक लड़का काम करता था। स्वभाव ठीक नाम सा रसिकनाथ उसका नाम था। बरसों बाद कल अचानक वह मुझसे टकरा गया। ऐसा लगा जैसे कुंभ का बिछड़ा घर वापस आ गया। मैंने उससे पूछा, और भाई रसिकनाथ, क्या हाल है? पहले से कुछ बदला है या वही चमड़ी वही खाल है? इतना सुनते ही वह फफक फफक कर रोने लगा। हमारे चारों तरफ जनता का भारी हुजूम जमा होने लगा। मैं अचंभित हो गया। क्या हो गया, मैं सोचने लगा। फिर मैंने पूछा, अरे भाई रसिकनाथ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वह अपने आंसुओं को रोकते हुए पोंछते हुए बोला, ना। रसिकनाथ ने बोला, सर मत पूछो। ठीक है भाई, नहीं पूछूंगा, बता क्या हुआ। दिल पर पत्थर रखकर वह मुंह खोला। बहुत ही भारी मन से उसने बोला। क्या बोला, सुनिए। एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। उससे भी बुरा तो यह हुआ कि मेरी मंगेतर एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। उससे भी बुरा तो यह हुआ कि मेरी मंगेतर मेरे ही एक दोस्त के साथ निकल गई। एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। उससे भी बुरा तो यह हुआ, एचआर मैनेजर से टाका भिड़ाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। उससे भी बुरा तो यह हुआ कि मेरी मंगेतर
मेरे ही दोस्त के साथ निकल गई। मैंने पूछा, सुंदर थी क्या? मैंने पूछा उससे, सुंदर थी क्या? उसके चेहरे पर रंगत सी छा गई, जीभ चटपटाने लगा। मैंने रसिकनाथ से पूछा, सुंदर थी क्या? उसने लार टपकाते हुए, जीभ चटपटाते हुए बोला। क्या बोला, आइए सुनते हैं।